कल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीधी में लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात भी करेंगे। विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे राजनाथ सिंह। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को और रफ्तार देने के लिए, धार देने के लिए पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में स्टार प्रचारकों में नाम शामिल है राजनाथ सिंह का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और यहां आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आने वाले हैं और सीधी सिंगरौली में जनसभाओं को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो सीधी में लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात करेंगे। विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। और आज मध्य प्रदेश का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, चुनावी दौरा है। सीधी और सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम को लेकर और भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस पर कई लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी, जहां प्रदेश भर के 65,000 बूथों पर कार्यक्रम होगा। 1 लाख से ज्यादा लोग थामेंगे बीजेपी का हाथ। अन्य पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में होंगे शामिल। तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस और इस खास कार्यक्रम के दौरान एमपी में स्थापना दिवस पर ज्वाइनिंग अभियान कार्यक्रम भी चलाया गया, जहां प्रदेश के 65,000 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग थामेंगे बीजेपी का हाथ। आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां सौंसर और पांडुर्णा में सीएम का रोड शो कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। भोपाल में बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, लोकसभा चुनाव के प्रचार का प्रचार अभियान, और ये दोनों जब एक ही समय में हो तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अभी क्या स्थिति होगी और क्या उनके उत्साह और उत्सव का जो माहौल होगा वो किस तरह से चुनाव के लिए लाभान्वित उनके लिए होगा, ये भी देखने का विषय होगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज स्थापना दिवस के भी कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और छिंदवाड़ा से 4 बार के कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना और उनके समर्थक कल रात बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के करीबी सहयोगी सक्सेना का सत्तारूढ़ दल में स्वागत किया है। बता दें कि दीपक सक्सेना ने 22 मार्च को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे पीएम के कार्यों से प्रभावित हैं और इससे पहले उनके बेटे अजय सक्सेना ने भी बीजेपी का दामन थामा था। और इस लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से ही कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र में कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम देश में चल रहा है, प्रदेश में यादव जी जिस तरह से अभी 3 महीने में काम किए, इन सब चीजों को देखकर भी उम्मीदें हैं कि हमारे जो अधूरे काम है, जनता के जो सपने अधूरे हैं और इसमें पूरे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पूरे छिंदवाड़ा मोहन भाई का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का सबका साथ देगा और हम सब मिलकर आपको सहयोग करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं जिले का जो विकास हमारा अधूरा रह गया है वो आप पूरा करेंगे। कल सवेरे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों के साथ मूल रूप से सबकी सदस्यता होने वाली है। तो आज भी बुलाएं और कल सुबह फिर बुलाएं दीपक जी को और उनके मित्रों को। बाकी लोगों को जाना तो निकल जाना, ये मान के चले कि हमारी सदस्यता आज हो गई, लेकिन मूल रूप से कल हम फिर एक बार मंच पे मिलेंगे। तो जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए तो ये परमात्मा की दया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक जी का आना, क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, सबका मजा आ रहा है। जोरदार तालियां बजाएं।
और दीपक जहां जलता है अंधेरा वहां से जाता कि नहीं जाता। दीपक का आना अंधेरे के जाने के समान है। बालाघाट में काली पुतली चौक पर अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां भाजपा के दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास पहुंचे और चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए अपने हाथों से चाय भी उन्होंने बनाई। और इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े माफिया के अंत होने पर विपक्ष गमगीन हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र नीति के साथ राजनीति की है, वहीं विपक्ष ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो सकता है। अमित शाह का कवर्धा में दौरा होना था, जो बताया जा रहा है कि फिलहाल रद्द हो सकता है। अपरिहार्य कारणों से दौरा हो सकता है रद्द। कल कवर्धा में चुनावी सभा करने वाले थे संबोधित, और आप ये देखिए कि अचानक से खबर आई है कि कुछ अपरिहार्य कारण हैं जिनके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो सकता है। तो कल कवर्धा में चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि ये संबोधन अब ना हो पाए क्योंकि कुछ कारण हैं जिसके चलते अमित शाह का दौरा रद्द हो सकता है। इस लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल अमित शाह प्रचार के लिए यहां आने वाले थे, लेकिन कुछ अभी अन्यत्र कारण हैं जिसकी वजह से वे अभी यहां नहीं आएंगे और उनका कवर्धा का दौरा फिलहाल स्थगित समझा जा रहा है।